एक चीज और बताऊंगी, मेरी जो आज सफलता का राज है वो ये है कि मैं अपनी टीम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्यार करने के साथ साथ ना मैं कभी उन्हें गुस्सा नहीं करती हूँ, और गुस्सा नहीं करने के साथ साथ गुस्सा आता है, मन भी करते हैं आंटी आता है, लेकिन डीप ब्रीथ आउट करते हैं ना जब, तो वो गुस्सा शांत हो जाता है। कभी भी मैंने अपनी टीम के साथ ना गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करी, क्योंकि कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है, कोई मेरे अंडर जॉब नहीं कर रहा है। वो मेरे पिलर्स है, वो मेरे लीडर्स है। एक एक डाउनलाइन, एक एक हट लाइन मेरी फैक्ट्री के बराबर है। अगर मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई होती तो क्या मैं उस फैक्ट्री में जाके तबाही मचाती? अगर आप अपने एक लीडर के साथ गलत तरीके से बात कर रहे हो, एरोगेंसी के साथ बात कर रहे हो, तो आप अपने एक फैक्ट्री में आग लगाने का काम कर रहे हो। कुछ भी है, प्यार से टैकल करो, कितना भी गुस्सा है। ऐसा ही तो होता है ना? नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ था, भगा दिया था। बोले बेटा पागल हो गई है क्या? ये सब हम करके देख चुके हैं, ये बहुत सी कंपनी आती है चली जाती है, इसमें कुछ नहीं रखा, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, ये सब बेकार की चीजें हैं। तू ना पढ़ ले, तू ना जॉब कर ले, तेरी तो ना अच्छे घर में शादी हो जाएगी। जितने मुंह थे उतनी बातें थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे और मेरे माँ बाप के सपने कोई भी पड़ोसी, चाचा, मामा, रिश्तेदार के पूरे नहीं करेगा, मुझे ही करने हैं। तो मैंने किसी की नहीं सुनी। यहाँ जो लोग स्टेज पे आके बोलते थे मुझे गाड़ी मिली, मुझे घर मिला, मुझे बंगला मिला, मैं फौरन गई, मैंने उनकी बातों पे यकीन किया और उनकी बातों को मानना चालू किया। गोल को लिखो, लिख के बोलो, बोल के पूरा करो। दोस्तों, मैंने भी अपना गोल लिखा। आपका नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया है, तो इसमें लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? छोड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की पावर के बारे में पता ही नहीं होता कि कितना पावरफुल और कितना जबरदस्त बिजनेस है। इसका लॉन्ग टर्म विजन वो लोग नहीं देखते। उन्हें क्या है ना, उन्होंने आज बिजनेस किया और अगले ही महीने उन्हें बहुत अच्छी खासी बढ़िया सी इनकम चाहिए होती है, जो इस बिजनेस में पॉसिबल नहीं होती। इस बिजनेस में क्या, दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप एकदम से क्विक इनकम नहीं जनरेट कर सकते। पेशेंस चाहिए होता है, जो लोग खो देते हैं, जो लोग नहीं रखते, और फिर वो बीच में से बाहर चले जाते हैं इस बिजनेस से, और फिर वो बोलते हैं कि ये बिजनेस तो चलता नहीं है, ये तो बेकार का बिजनेस है। दूसरी चीज ये कि वो बिना एक अच्छे स्टूडेंट बने, एक अच्छे टीचर बनने के लिए चले जाते हैं। जब तक हम पहली चीजों को सीखेंगे ही नहीं, सेमिनार्स में नहीं जाएंगे, इवेंट्स में, ट्रेनिंग्स में नहीं जाएंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम सिखाएंगे कैसे? लेकिन वो ये गलती करते हैं कि बिना सीखे सिखाना चालू कर देते हैं, फिर उन्हें नेगेटिविटी, रिजेक्शंस मिलते हैं, उनके पास लोगों के आंसर्स नहीं होते और फिर वो छोड़ के बैठ जाते हैं। कुछ देर ही बाकी। तो डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत करता है। आज ये अमृता दीदी रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं उनको देख रही थी, पर उनकी लाइफ में सच में इतना डिप्रेसिंग टाइम आया था। मैं जानती हूँ हर चीज उनके बारे में कि क्या क्या चीजें उनके साथ बीती, लेकिन फिर भी आज स्टेज पे आने की हिम्मत रखी ना। राधा दीदी के साथ क्या चैलेंजेस नहीं आए थे? आप में से किसी को पता नहीं होगा, राधा दीदी की पिछले 6 महीने में 4 दिमाग की सर्जरी हो चुकी है। देख के लग रहा है जैसे वो हीरोइन बनठन की आई है, लग रहा है देख के। यही होता है लीडर भैया, यही होता है लीडर। वो लीडर नहीं है कि ओए मेरे पैर में दर्द हो गया। भैया लीडर बनना है तो सॉलिड बनो, अंदर से सॉलिड होने की जरूरत है। सॉलिड बन सकते हैं, और एक नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर है। ये गीता जी बैठी हैं, टूटा हुआ पैर था, सीढ़ी से गिर गई थी सेमिनार में, पता नहीं कितनी मंजिल, 2 मंजिल सेमिनार में चढ़ के पहुंच गई। नाम ज्योति है, जैतपुर से ही हूँ। करीबन 4.5 साल से बिजनेस को भी सीख ही रहे हैं। इससे पहले की जर्नी एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कभी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं गई। आज मगत है मेरी अप्लायंस का सपोर्ट है, जो मैं आज यहाँ तक आ पहुंची हूँ। मोलेट हूँ मैं, जहाँ से आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ जो वहाँ से उठ के यहाँ आ सकती हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं। जिद, भूख और प्यास, अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो बिजनेस में आप कामयाब हैं। लगे रहना है, पेशेंस का काम है, टिके रहना है। और अचीवमेंट की बात करूं तो 15 महीने में 10.5 लाख की अर्टिगा अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। 75,000 का चेक अपने हस्बैंड को गिफ्ट करके उनकी जॉब को रिजाइन करवा चुकी हूँ। टीम में 7 गाड़ियां आ चुकी हैं। 1.25 लाख की इनकम को हम एंजॉय कर रहे हैं। बस यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारा मकसद है अपनी टीम को यहाँ तक पहुंचाना ब्लैक पे। बस करते रहिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। घड़ी किसी और की होगी और वक्त तुम्हारा बताएगा। बस लगे रहना है और टिके रहना है। थैंक यू सो मच।